से वापस भगाया हमको मिनीमर। आज हमको 3 दिन हो गया ऐसे गाड़ी में सर्दी में बैठकर, कंबल हमारे कंबल है। आप लोग टेस्ट करा के हम लोग को लगा के देता हुआ सर, बाल बच्चा छोटा छोड़ के आए हैं। अगर यदि हम लोग वापस चले जाते हैं तो जितना आया है उस मजदूर का भी मुश्किल। राइजिंग लद्दाख के साथ में मुजीबुर रहमान। जैसे कि आप जानते हैं कि दर्रे ज़ोजिला खोलने के बाद क्या दिक्कतें यानी पैसेंजरों को हुआ है, ड्राइवरों को हुआ है। सुनने में ये आया कि काफ़ी टाइम से जो है कुछ पता नहीं है, न किसी को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आखिर ज़ोजिला बंद क्यों है, न यहाँ छोड़ा जा रहा है न श्रीनगर छोड़ा जा रहा है। लेकिन वजह क्या है, इन सब को जानने के लिए यकीनन हमें यहाँ आना पड़ा। हम यहाँ, मेरे साथ कुछ ड्राइवर्स बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि आज 3 दिन 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको खाने का इंतज़ाम किया गया है और न बाकी सहूलियात इनको दिया गया है। रहा कोविड का मसला, तो अगर इंसान को खाना ना मिले तो कोविड की बात होगी सेकेंडरी क्वेश्चन। तो हम इनसे जानेंगे। भाईजान आपका नाम क्या है? सर आप कब से यहाँ आए? सर हमको 4 दिन हो गए। तो सर क्या समस्या आपको हुई इन कुछ दिनों में? 4 दिनों में बस हमको खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बोल रहे हैं या तो वापस जाने दो, या तो इधर जाने दो। ना इधर जाने देते ना इधर जाने देते, हम कहाँ जाए? रात को इतनी ठंड होती है, मर गए इधर भूख से सर। हमारे साथ पैसेंजर भी हैं, पैसेंजर भी हमारे साथ होते हैं। कहाँ पैसेंजर छोड़े, हम कहाँ जाए? सर तो आप ये बताओ कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा आपके पास आया? सर हमारे पास कोई नहीं आया सर। हम ऐसे मर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं छोड़ देंगे आज छोड़ देंगे। रात हो जाती बस बोलते हैं खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है। सर आप कब से आए इधर? सर 4-5वां दिन हो गया। 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन हो गया हमको। तो क्या रात को खाने शाने का कुछ नहीं सर, भूखे उठते हैं, भूखे ही सोते हैं। आज हमको बस 1 दिन आए थे, पहला दिन वहाँ पे केले दिए थे, तो वो भी लेबर को दिए थे, ड्राइवर को किसी ने पूछा भी नहीं, तो लेबर को भी पूरे नहीं पड़े। 1 दिन कल चावल दिए थे 1-1 केजी, तो आज भी इतना ही चावल दिए बस। बिस्कुट 1 डब्बा आज जो है 1-1 बिस्कुट गाड़ी को दिया। सर अगर देंगे 1 किलो चावल देंगे, उस सवारी को खिलाएंगे, हम खाएंगे। बहुत प्रॉब्लम है, किसी ने तो पूछा आप क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे आप? भाई यही कहना चाहते हैं कि अगर पैसेंजर गाड़ी जम्मू से चल के आती है, अगर लेबर रहा है तो हमें सोनामार्ग में रोक दो, या जम्मू में ही लेबर बुलाई है तभी आई है। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ से वापस जाना हो, तो हमारा भी लॉस होता है, लेबर का भी लॉस होता है। सर आप कहाँ से आए? मैं जम्मू से। तो जम्मू से आप कहाँ जा रहे हैं? ले जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से नहीं छोड़ा जा रहा? यहाँ से नहीं। तो आप तो क्रॉस हो चुके हैं ज़ोजिला। हाँ जी सर, तो क्रॉस हो गए, लेकिन यहाँ पे रोकने का मतलब नहीं बनता ना फिर। सर हमारे साथ यहाँ तो सोनामार्ग में रोक लो, यहाँ तो यहाँ रोकने का मतलब नहीं। अगर यहाँ पे आई है, लेबर आई है, तो क्वारंटाइन टाइम यहाँ पे करने का सेंटर बनाना चाहिए। नहीं बना रहे हो, टेस्ट करके छोड़ो, जैसे लखनपुर में हो रहा है वैसे यहाँ करना चाहिए। तो आपको क्या बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से? यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं बोला, यही बोलते हैं कि अभी पीछे से ऑर्डर नहीं आए, डीसी साहब नहीं आए, ये नहीं आए, जैसे आएगा हम छोड़ेंगे। समय से ये है, हम सोनमर्ग सोमू स्टैंड से ले लिया है, उधर गगनगेर से हमें इनके आदमी दे दिया। क्या वो लेबर है या इनके कोई? ठीक है सर, किस कंपनी ने सर? मेगा कंपनी। ठीक है सर। उसने बोला इनको मिनीमर्ग में ड्रॉप करना है, आपको वापस आना, आपके पास आपको परमिशन है, आपको 1 ही दिन में वापस आना। इसी वजह से हमने उधर से लोड किया है इनको। जब हम उधर मिनीमर्ग में पहुंचा है, बहुत मुश्किल से वहां छोड़ दे दिया। फिर हमने वापस गाड़ी मुड़ाया, हम 0 पॉइंट पर पहुंचे तो पुलिस ने वहां से वापस भगाया हमको मिनीमर्ग। आज हमको 3 दिन हो गया ऐसे गाड़ी में सर्दी में बैठकर, कंबल हमारे पास न कुछ कंबल है। आप लोकल ऐसे ही आए थे कि छोड़ के वापस जाएगा। और उस पहले दिन का हम रोजे था, तो ट्रक वालों से हमने केले 1 दर्जन या 2-2 केले खाए, बस उसी पर रात। सर आपको पता होना चाहिए था कि भाई यहाँ पे मतलब 1 वे ट्रैफिक है, तो आप दूसरे दिन को आपको नहीं छोड़ा? नहीं सर, उन्होंने हमको ये दिया भरोसा कि आपको परमिशन है, हम शाम को वापस आएगा। अच्छा, परमिशन दिया? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं निकलते थे, तो पता है इस रोड का कितनी गाड़ी है? हम 7 गाड़ी है, 6 स्कॉर्पियो है, 1 टाटा मोबाइल है, वो आगे। कुछ चीज़ें यकीनन ये दर्शाती है कि आखिर इन पैसेंजरों का, खासकर जो ड्राइवर को लेकर जो पैसेंजर यहाँ आए, इनकी क्या गलती है। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ज़ोजिला पास जो है वो क्रॉस करके आए हुए हैं और इनको लद्दाख जाना है। तो लेकिन कुछ समस्या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की है कि इनका कहना है कि आखिर क्यों नहीं इनको छोड़ा जा रहा है, जबकि ये मिनीमर्ग स्कैनिंग पॉइंट पे बैठे हैं। इनका कहने का मतलब है कि आप स्कैनिंग कीजिए, हमारा टेस्ट कोविड का कीजिए और उसके बाद
हमें चाहे ले जाना हो, श्रीनगर जाना हो, जो भी पैसेंजर ड्राइवर है उनको छोड़ा जाए। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्या समस्या आपको आ रही है? सर हम बोल रहे हैं, हम 3-4 दिन से बैठे हैं, वो खाने पीने का सिस्टम नहीं है, भूखे हैं सर। हमने यहाँ अभी पहले सोनामर से छोड़ना नहीं था, अब उधर से छोड़ा तो इधर रुकने का फ़ायदा नहीं है। हम 4 दिन से बैठे हैं, खाने पीने का सिस्टम नहीं। हम बोल रहे हैं अभी छोड़ो, अगर नहीं तो छोड़ना तो वापस भेज दो, हमें जम्मू चले जाएंगे। अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सर आप एक चीज़ बताइए, कितनी गाड़ियाँ आपको लग रहा है कि अभी इस टाइम से इस टाइम कम से कम 20-25 टेम्पू इधर हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 300-400 के आसपास यहाँ पे पैसेंजर? हाँ सर, 500 से ज़्यादा। तो तो आप मतलब आखिर में डीसी यानी यूटी लद्दाख से, यूटी श्रीनगर से क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ? वो नहीं बोल रहे सर, ये कोरोना के चक्कर है, वो कोई रिसीव नहीं कर रहा है इनको। बोल रहे हम जो लेबर है इनको हम वापस जहाँ से आए वापस भेज दो। तो मतलब डिसाइड अभी हुआ नहीं हुआ सर। ठीक है सर, ठीक है। 15-20 तो क्या मतलब आप ये यूटी लद्दाख से कहेंगे कि जम्मू कश्मीर? नहीं सर, हम लोग लद्दाख जाने के लिए लद्दाख जाने के लिए इच्छुक हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो कम से कम सर 10 लाख का मार होगा सर, वो भी सर महाजन से लिया हुआ सर, बाल बच्चा छोटा छोड़ के आए हैं सर। अगर यदि हम लोग वापस चले जाते हैं तो जितना आया है उस मजदूर का भी मुश्किल है। अभी हम लोग और यहाँ जितना दिन हम लोग बैठे हैं, हम लोग मैट का तो मरण ही मरण है, जाके हम लोग घर में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग को मरना ही मरना है, कोई उपाय है नहीं। काहे कि 10 लाख रुपया हम लोग फंसा चुके हैं लेबर के पीछे। अगर हम लोग को वापस कर दिया जाएगा तो हम लोग खुद मर जाना पड़ेगा। किस एजेंसी के? BRO के थ्रू? BRO के थ्रू है, तो 78 RCC के अंदर में हम लोग परमिशन था। ठीक है, तो सर आपको BRO कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है? BRO वाला अभी तो सर कमांडर 752 का जो आया था सर, उसने कुछ बता के गया है कि आप लोग को भी छोड़ दिया जाएगा, आप लोग को इधर लेके जाया जाएगा। लेकिन अभी तो कुछ गाड़ियां को अभी देख रहे हैं कि छोड़ रहा है, लेकिन हम लोग के लिए अभी तक कोई इसमें खबर नहीं आया है। आप ठीक है, आप में थे, आप ये कहेंगे कि भाई आपको जितना SOP में क्वारंटीन है वो आप करेंगे? करेंगे सर, करने के लिए वो इच्छुक है। गवर्नमेंट का जो रूल है वो हम लोग फॉलो करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, तो आप चाहेंगे कि वापस नहीं जाएंगे, हम क्वारंटीन करेंगे और काम करेंगे? जी सर। ठीक है सर। जी सर। हमारे जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड का जो इशू ओवरऑल दुनिया में चल रहा है, उसको लेकर लद्दाख रीजन में कुछ सवाल कहीं न कहीं सोशल मीडिया हो या कहीं रियलिटी हो, कहीं न कहीं कुछ सवाल बहुत ज़ोर से फैल रहे हैं। और कल कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल भी हुए, कुछ लड़कियां थी, कुछ बुजुर्ग थे, काफ़ी लंबा कतार जो है वो दरे जोजिला में रहा है। इन पूरे मामलात पर और ख़ासकर ये जो सेंटर्स हैं जहां स्कैनिंग पॉइंट्स हैं और रहा ड्राइवरों का मसला है, गाड़ियों का, क्वारंटीन का, जो भी इश्यूज हैं, इस चीज़ को लेकर राइजिंग लद्दाख की टीम आज SGM द्रास के साथ मुलाकात करेगी और इन पूरे सवालात में जो पूरे खत्ते लद्दाख को लेकर खासकर मसले हैं कि आखिर इन चीज़ों पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि 1 मैन आर्मी हमारे SGM द्रास हैं जो पूरे मामलात को लेकर जो है पूरा खुद खड़े हैं। हमारी राइजिंग लद्दाख की टीम सुबह से देख रही है कि SGM द्रास जो है वो पूरा स्कैनिंग पॉइंट्स को लेकर और ख़ासकर चाहे वो ड्राइवरों का मसला हो, चाहे वो क्वारंटीन का मसला हो, उन पूरे चीज़ों पर नज़र बनाए रखे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर हालात क्या हैं और जो लोगों के सवालात हैं उन पर क्या जवाब हमारे SGM साहब देते हैं। सर, राइजिंग लद्दाख में आपका खैर मकदम है सर। सर, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कुछ गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर फंसी हुई है, तो सर उसमें कम से कम ऑलमोस्ट सर कैलकुलेशन लगाया जा सकता है कि 500 के आसपास में मतलब पैसेंजर्स हैं, ना उनको आगे भेजा जा रहा है ना उधर भेजा जा रहा है, तो क्या मसला दिक्कत आ रही है सर? तो सबसे पहले मैं राइजिंग लद्दाख का वेलकम करता हूँ। जो यहाँ मेरे पास जो 21 टाटा टेम्पू ट्रैवल यहाँ फंसे हुए थे, उनमें कुल 400 से प्लस लेबर्स और ड्राइवर थे। तो इनके पास बाज़ाब्ता वहाँ का RT-PCR का टेस्ट नहीं था, तो हमारे आगे से इंस्ट्रक्शन था जिन किसी के बाहर के लेबर के पास RT-PCR टेस्ट नहीं होगा तो उनको वापस करना है। तो इस बिना पर हमने यहाँ रोक कर रखा, फिर उसी दिन वापस भेजना था। बदकिस्मती से थोड़ा सोनामर्ग से हमारे जो गाड़ियों का छोड़ना लेट हो गया, क्योंकि जोजिला में एवलांच आ गया, तो इस वजह से वहाँ से 11 बजे छोड़ा। उसके बाद आते आते वहाँ बीच रास्ते में और एवलांच आ गया, तो वहाँ लेट से आना हो गया।
जब लेट से आ गया तो कुदरती बात है यहाँ सैंपलिंग और रजिस्ट्रेशन में हम रजिस्टर करते करते थोड़ा शाम लेट हो गया। शाम होने पर हमारे जो जितने पैसेंजर थे वो यही चाहता है कि हम जल्दी किसी तरीके से घर पहुँचे, यही मसला हो गया। बाकी यहाँ हमारे जो लड़कों ने दिन रात उस रात इतना मेहनत करके हर एक को एंट्री के बगैर और स्क्रीनिंग के बगैर हमने नहीं छोड़ा। हाँ, तेज़ी हमने लाया, थोड़ा उसमें नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था इसमें थोड़ा, और हमारे पैसेंजर्स ने भी क्या करते थे अपने बारी आने से पहले ही वो उतर के यहाँ जमघटा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमने मैनेज किया, हर किसी को बेहतरीन तरीके से स्क्रीनिंग करके ही हमने छोड़ा। सर कुछ समस्या यहाँ पर आ रही थी, कुछ लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा था। सर ये जो स्कैनिंग पॉइंट है कुछ जा रही हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? सर पहला मसला, मेरे 2 क्वेश्चन है सर इसी के साथ। पहला क्वेश्चन ये है सर कि कुछ स्कैनिंग पॉइंट जा रहे हैं, हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो, थोड़ा बढ़ाया जाए। दूसरा इशू सर, जो हमारे यूटी लद्दाख है इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती है सर, करगिल और लेह। क्या लेह को अलग सा एक सेंटर देकर या कहीं आगे पीछे नहीं कर सकते हैं सर? हाँ, ये बात हमने तय किया है। वहाँ जो है हमारे 8 केबन है, 8 केबन में से 4 केबन में हमारे डाटा एंट्री करता है और 4 में सैम्पलिंग करता था, क्योंकि इसके अलावा हम जो उसमें कोई टाइम नहीं लगता था। अब आज के बाद हमने फिर और 8 काउंटर वहाँ खोलने की शुरू की है। इंशाल्लाह आगे से ये नौबत नहीं आएगा और उसमें मज़ीद हमने मैन पावर जो है बढ़ाया गया है। अब रहा लेके जो आज तक हमने पूरे को यहाँ से स्कैनिंग और RT-PCR करके छोड़ता था, आज के बाद इंशाल्लाह हमें SDC की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल आया है कि लेके जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको आगे बगैर स्कैनिंग के हम छोड़ देंगे RT-PCR के, तो वो खलसी में ही हो जाएंगे।